हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। एरर बेसिकली क्या होता है? एक फॉल्ट या फिर मिस्टेक हो जाए हमें कुछ भी करने में, ठीक है। तो एरर जो होता है वो एक ऑब्जर्वेशन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में न्यूमेरिकल डिफरेंस होता है। जब भी हम किसी भी सैंपल को टेस्टिंग करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अगर न्यूमेरिकल डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्वेशन वैल्यू में, तो हम उसको एरर बोलते हैं। एरर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एरर असाइंड और एरर नॉट सेट। एरर असाइंड जो होता है वो डिटरमाइंड एरर होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और मतलब कि डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है, ऑपरेशनल एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेथड एरर, एडिटिव एंड कंपेरेबल एरर में। और एरर नॉट सेट जो है वो एक्सीडेंटल एरर है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हमें उसके बारे में इतना पता चलता है। ऑपरेशनल एरर और पर्सनल एरर। ऑपरेशनल एरर को ही हम पर्सनल एरर कहते हैं। पर्सनल एरर मतलब कि जो ह्यूमंस के थ्रू, अगर ह्यूमन से कोई एरर हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हम जब कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल के केयरलेस की वजह से अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारी डिफरेंट आ रही है या फिर एरर क्रिएट हो रहा है, उसको हम ऑपरेशनल एरर में कंसीडर करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? जब अगर हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसमें इम्परफेक्शन हो, हमें ठीक से हमने अगर उसको कंस्ट्रक्ट ना करा हो या फिर उस कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है दैट इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो सकता है। तो जब इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड या फिर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर क्रिएट होता है तो हम उनको इंस्ट्रूमेंटल एरर में कंसीडर करते हैं। इसमें हम रीएजेंट एरर भी लाते हैं, जिसमें अगर रीएजेंट जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, तो उस वजह से भी कुछ ना कुछ एरर क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम रीएजेंट एरर में कंसीडर करते हैं। जब भी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं या फिर सैम्पलिंग करते हैं तो एक मेथड होता है उस चीज़ को प्रोसीड करने का। पर कई बार क्या होता है कि हमने जो मेथड सेलेक्ट किया है तो वो जो सिलेक्शन ऑफ मेथड होता है वो कई बार हमारा रॉन्ग हो जाता है। हो सकता है कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एक टाइम लिमिट है और हम उस टाइम लिमिट को हमें पता नहीं है, कंसीडर नहीं करा, तो उस वजह से भी एरर क्रिएट होते हैं। तो जब भी हमारा जो भी एरर क्रिएट होता है, अगर मेथड की सिलेक्शन की वजह से कोई एरर हो रहा है तो हम उसे मेथड एरर में कंसीडर करते हैं। जो हमारा लास्ट टाइप है एरर का वो है एडिटिव एरर और कंपेरेबल एरर। एडिटिव एरर क्या होता है कि ट्रू वैल्यू पर डिपेंड नहीं होता, पर कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू में ऐड होता है। द एरर दैट इज एडेड टू द ट्रू वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रू वैल्यू इटसेल्फ। जो ट्रू वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होता है और वही हमारा जो एडिशन होता है वो हमारा एरर होता है। नेक्स्ट जो हमारा है कंपेरेबल एरर और प्रोपोर्शनल एरर। तो प्रोपोर्शनल एरर क्या होता है? ये डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है इन अ सच अ प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ये साइज पर डिपेंड करता है, ड्यू टू द साइज ऑफ द सैम्पल टेकन फॉर एनालिसिस। जो भी हम एनालिसिस के लिए एक सैम्पल लेते हैं उसके सैम्पलिंग की साइज़ के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। इसका एक जो मेन कॉज होता है
प्रोपोर्शनल एरर का वो ये है दैट अगर उसमें कुछ इंटरफेरेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट है सैंपल में, तब भी कंपेरेबल एरर होने के चांसेस होते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ.